712 ईस्वी में 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर सिंधु नदी के किनारे राउर नामक स्थान पे आक्रमण किया मोहम्मद कासिम। तो कहा जाता है ऐसा कि जब मोहम्मद कासिम भारत में आया तो यानी आक्रांताओं का युग शुरू हुआ, भारत में विदेशी आक्रांताएं आने लगे और भक्ति काल का उदय आक्रांताओं से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अगर भारत में मुस्लिम आक्रांता न आते तो भक्ति काल का उदय ही नहीं होता। हम भगवान की तरफ कब जाते हैं? जब मुसीबत आती है। जब मुसीबत अइबे नहीं करती तो कहां का भक्ति काल? तब तो हम आराम से वीर गाथा काल में खुश थे। वीर गाथा काल के बाद रीति काल मनाते, श्रृंगार आमोद विनोद प्रमोद में लगे रहते, हम करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि एक्चुअली जो भक्ति काल आया मोहम्मद कासिम के देन है। साहित्यकार नहीं था, कवि नहीं था वो। ये मत समझ लीजिएगा कि मोहम्मद कासिम जो है साहित्यकार है, कवि है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है? आक्रांता है। हाँ। अच्छा 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 सर, व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई। ये गोपाल सर जी हैं, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के पत्रकार भी हैं। जनमंच देख रहे होंगे ना आप लोग? जनमंच है, इनसे हम लोग पढ़े हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से ये पढ़ा रहे हैं। ये आज देखने आए कि क्या चेंजिंग हुआ। उस टाइम में से व्यवस्थाएं थी नहीं। सर स्कूल को बनाने में बहुत मेहनत किए हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आए हैं आप लोगों को देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं चेंज हुई। इनको पता चला यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ यूट्यूब पे ये सब चीजें चेंज हुई हैं, वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो थोड़ा दो बातें आप लोगों से कहेंगे। सर आइए, आप बोलिए। बीएड का क्लास है ये ना? क्या विद्यालय आप हम बताने की जरूरत है। आपको पत्रकार हम क्या बताएं? कंसर्निंग सब्जेक्ट बताएं। हिंदी है सर जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलिए, ऐसा है कि सभी लोग इसमें ग्रेजुएशन लेवल बहुत बढ़िया एक लेवल का रहता है। इसके बाद लड़की जो छात्र छात्राएं उनके मेच्योर हो जाते हैं ना। तो हमारा जो भी एजुकेशन के प्रति जो दिमाग होना चाहिए, शिक्षा लगा लेगा इसमें लग रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने अध्यापक बड़ा अच्छा लगा। फीलिंग टू गुड, बड़ा अच्छा लगा। मैं ये बता रहा हूँ ना, बता तो कुछ पाऊंगा नहीं, जितना मेरा अनुभव है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पे वो आग भी चमक रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले आप कामयाब तभी होंगे जब आपका लक्ष्य पता होगा, टारगेट, गोल। और गोल कैसे पता होगा? जब आप जो काम कर रहे हैं उसका मीनिंग पता हो। मीनिंग माने तात्पर्य, अर्थ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे बहुत ही एक अच्छे मतलब पत्रकार हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, तो पूछते हैं शिक्षा, तो लोग कहते हैं शिक्षा माने एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? राजू जानते होंगे। और एजुकेशन की एक सुंदर सी परिभाषा है, एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। क्या है एजुकेशन? एक ट्रेनिंग है, ठीक ना? ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण। एजुकेशन माने शिक्षा एक प्रशिक्षण है आपके मस्तिष्क का और आपके चरित्र का। चरित्र में क्या होता है? पहनना भी है, चलना भी है, बोलना भी है और तकनीक रूप से प्रशिक्षित भी होना है। जैसा cos थीटा sin थीटा से लेकर के
बायोलॉजिकल इवेंट्स तक आप लोग सीखते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस सीखते हैं, तमाम सारी चीज़ें सीखते हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को यही खुद को पहले जानिए, शिक्षा के बारे में जानिए, शिक्षा का मीनिंग क्या है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आपको क्या नहीं आता है, सबसे बड़ा सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, the day when you all will come to know what you do not know, that day will be the changing day of your life. आपके जीवन का वो चेंजिंग डे होगा, ठीक है ना? तो मैंने आप सभी लोगों का इतना कीमती समय लिया, बहुत समय कीमती है, जो बीत गया है वो अब वक्त न आएगा, है? जो टाइम गुजर गया, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा कि इन सारे बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। भाई, किसी के साथ किसी का जुड़ना एक बहुत बड़ा संयोग है। इतने लोगों तक मैं जा रहा हूँ, मेरी कुछ बात किसी को प्रभावित कर सकती है और किसी को बेहतर तरीके से, मतलब उसके जीवन को चेंज कर सकती है ना? और समझ लीजिए, बेसिकली महिला सशक्तिकरण को लेके तो 20 योजनाएं चल रही हैं। तो योजनाओं के इतर बहुत जिम्मेदारियां इन लड़कियों को कंधों पर है। पुरुष ओरिएंटेड समाज है, ज्यादातर लोग मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। प्रयास करो, खुद को सबल बनाओ, मजबूत बनाओ और इस लायक बनाओ कि प्रश्नों का उत्तर दे सको। इस लायक बनाओ कि माइंड बिल्कुल अलर्ट रहे। इस लायक बनाओ कि कैरेक्टर से लोग रोशनी लें। इस लायक बनाओ कि जिस देश, जात, धर्म, संप्रदाय, जिस जगह पर पैदा हुए हो, तुम्हारे ऊपर गर्व करने का अवसर ढूंढे। तो आपके माता पिता जब देखते होंगे आपको जाते हुए, तो उनसे पूछना, कोई थर्ड पार्टी से पूछवाना, उन्हें कितना गर्व होता होगा कि हमारा बच्चा या बच्ची जा करके और क्लास एक उत्तम शिक्षा ले रहा है। तो बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है और मुझे कुछ कहने का मौका मिला राजू की वजह से। तो आई विल बी थैंकफुल टू हिम आल्सो एंड यू ऑल। So thanks a lot once again and hoping for your bright future. Thank you. अगर क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी हो जो ना सर सॉल्व हो रही हो, सर का जनमंच चैनल है, उस पर मैसेज कर दीजिए, सर आपकी बातों को जरूर उठाएंगे। और महिलाओं के प्रति सर काफी जागरूक है, आप लोगों की बातें जो भी होंगी सर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनके चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। और स्कूल का नाम नीचे लिख देना, ठीक है? स्कूल का लिख दोगे तो मैं श्योरली पहुंचूंगा। नाम लिखन या जो भी हो, घर, आवाज, व्हाटएवर। ओके, थैंक यू। चलिए आते हैं वापस। बगल इसके बगल दिखा दिएगा बीटी से ठीक। आप एक अच्छे समाज के ओर से फिर भक्ति युग की ओर प्रस्थान करें, ठीक है? आप फिर से भक्तिमय हो जाएं, राधा राधा, हरि हरि, राम राम फिर से शुरू हो जाए, ठीक है? पर एक अच्छे समाज का निर्माण तो भक्ति से ही होगा ना। तो जो भक्ति की तरफ बढ़े, तो देखिए भक्ति काल हम पढ़ रहे थे ना, तो भक्ति काल का उदय कहाँ बताया हमने आपको कि मुस्लिम अक्रांता भक्ति काल के उदय के मुख्य कारक हैं। कारक कैसे हैं कि न वो आते, न लोगों में डर होता, न भक्ति तरफ जाते, न लोगों की संपत्तियां छीनी जाती, न लोगों के घर तोड़े जाते, न भगवान याद आते। मार पड़ी तो भगवान याद आ गए, तो भक्ति काल का जन्म हो गया। आपने भक्ति काल को देखा भी, दो भागों में बांट भी लिया था ना, सगुण निर्गुण। तो अलग अलग कवियों ने भक्ति काल को अलग अलग नामों से पुकारा। आपने लिखा भी है, कुछ नाम लिखे भी हैं यहाँ पर। जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसको क्या कहा था कि 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है। 15वीं शताब्दी जो चल रहा है, धार्मिक क्या है? पुनर्जागरण है। आप देखेंगे कि कबीर दासों, रैदासों, रहीम हो, तुलसी, सूर,
सारे के सारे जो कवि हैं 1400, 1472, 1432, 1413 इसी के आसपास आए हैं, यानी 15वीं शताब्दी में आए हैं। तो 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण मिश्र बंधुओं ने बंटवारा किया था। आपको याद होगा मिश्र बंधुओं ने बंटवारा किया था, कहा था ना कि आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, इन्होंने इसको क्या मान लिया था? माध्यमिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको पूर्व मध्य काल या भक्ति काल के नाम से जाना गया। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसको भक्ति युग कहा, इसका नाम क्या रखा? भक्ति युग कहा। जबकि रामविलास शर्मा ने इसको क्या कहा? पुनर्जागरण काल। राम प्रसाद मिश्र पुनरुत्थान काल और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कलात्मक उत्कर्ष काल का। यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। आपको आदि काल का भी नाम याद होगा कि किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने बीज यौवन काल कहा, किसी ने उसको सिद्ध सामंत काल का, अलग अलग नाम आए थे ना वहां। इसी प्रकार से भक्ति काल का भी अलग अलग नामों में बांट दिया गया था। ठीक है, भक्ति काल के उदय का काल भी हमने आपको बताया, कहा ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों का प्रताड़ना था कि इस्लाम का प्रभाव कहा जा सकता है कि भक्ति काल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा कि मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूं कि अगर भारत में मुस्लिम आक्रांता ना आए होते तो भक्ति काल का उदय नहीं हुआ होता। ये गारंटी के साथ किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपको, वो भी श्री ताराचंद, ये भी अरबों के दिन बताते हैं। भक्ति काल की भाषा, भक्ति काल की भाषा क्या रही है? अगर भक्ति काल की भाषा पे बात करें तो मुख्यतः भाषा क्या रही? अवधि रही, ब्रज रहा, मसनवी रहा, सतुकरी रही, यही रहा ना। अगर आप कबीरदास को लेके चलेंगे, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, उनकी भाषा क्या थी? सतुकरी। किसी ने पंचमेल खिचड़ी भी उनको कहा। आप बात करेंगे तुलसीदास की तो अवधि भाषा का प्रभाव है उनकी लेखनी पर। आप बात करेंगे सूरदास की तो उनकी ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो मुख्यतः भाषा ही रही है ना कि आपको मुख्यतः जो भाषाएं मिलेंगी, आपको सतुकरी मिल जाएगा, आपको ब्रज भाषा मिल जाएगा, अवधि मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग भाषाएं आपको मिल जाएंगी। कहां? भक्ति काल के भाषा के क्षेत्र। एक भाषा मिलती है मसनवी, बड़ा कंफ्यूजिंग भाषा है मसनवी शैली। मसनवी शैली का प्रयोग जो होगा, कई बार पूछा है कि आपके बहुवैकल्पिक में आता है कि मसनवी शैली का प्रयोग किस प्रकार के साहित्य में किया गया। तो मसनवी शैली जो है ना, भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी, निर्गुण में प्रेम आश्रयी मलिक मोहम्मद जायसी टाइप, अमीर खुसरो टाइप, उन्होंने जिस शैली का प्रयोग किया वो शैली थी मसनवी। मसनवी का से सूफी शैली। वो सूफी काव्य लिखते थे, वो लिखते थे प्रेमात्मक काव्य, परंतु उसका आशय क्या होता था? उस काव्य का आशय यथार्थ जगत से जुड़ा हुआ होता था, आत्मा परमात्मा की बात करते थे। कवि लिख रहा है यथार्थ जगत पे और बात कर रहा है आत्मा परमात्मा पर, यही कहा जाता था सूफी काव्य। ठीक है, तो कहा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति काल को किसने विस्तार किया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति काल को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जिसने भक्ति काल को लाया, एक्चुअली जो भक्ति थी ना, ये उत्तर भारत में थी ही नहीं। जितनी भक्ति आज भी आप चले जाएंगे, सभ्यता, संस्कृति और हिंदू धर्म या जो भक्ति का जितने भी काम है साउथ में ज्यादा है। जितने बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे सब कहां मिलते हैं? साउथ में। कारण क्या है कि जितने अक्रांता आए वो तो उत्तर भारत में आए ना, दक्षिण में पहुंच ही ना पाए। मध्य एशिया से अक्रांता जब चलेंगे, यहां से आपके जब गुजरात से चले होंगे, ये वाला क्षेत्र अक्रांता प्रवेश किए होंगे, तो उन्होंने तो जितना प्रभाव डाला कहां? यहाँ पंजाब वाला, मुल्तान वाला क्षेत्र। उन्होंने प्रभाव डाला कहां? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पे। बढ़ते कहां चले गए? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम तक चले गए ना। ये वाला दक्कन के पठार के नीचे वाला क्षेत्र सुरक्षित रहा, इसको नहीं छोड़ पाए वो। तो जितना हमारी संस्कृति, सभ्यताएं बची रह गई, नीचे वाले क्षेत्रों में बची रह गई। तो वहीं से एक महान कवि, साहित्यकार या संत कह लीजिए, रामानंद जी हुए। याद है, वही रामानंद जी हैं जो कबीरदास के भी गुरु हैं।
सोचिए, रामानंद जी राम के उपासक है। कौन वाले राम? अयोध्या वाले राम के उपासक हैं। ये राम दो हुए, एक अयोध्या वाले राम, एक कबीर के भी राम है। कबीर क्या निर्गुण के कवि थे ना, वो भी राम राम कहते थे, पर कौन से राम? वो पूर्ण ब्रह्म राम को मानते थे, ये अयोध्या के राम को नहीं मानते थे वो। और इनके गुरु जो है अयोध्या के राम को मान रहे हैं। दक्षिण भारत से एक संत आता है जो उत्तर भारत में ज्ञान फैलाते हैं। वही कबीरदास जी उनके शिष्य हुए, रैदास उनके शिष्य हुए, रामानंद के शिष्य केशव दास हुए, नरहरि दास, नरसिंह दास, यानी सगुण और निर्गुण दोनों के गुरु कौन हुए? रामानंद। यही एक संत हुए वल्लभाचार्य जी, जो सूरदास के गुरु हैं। वल्लभाचार्य जी सूरदास से 12 दिन बड़े हैं, सिर्फ 12 दिन बड़े हैं सूरदास से, पर सूरदास के गुरु हैं। कारण क्या है कि ये जो वल्लभाचार्य जी हैं, ये जन्म से महात्मा हो गए। जन्म से ही इन्होंने क्या कर लिया? वैराग्य ले लिया। जबकि सूरदास ने गृहस्थ जीवन जीने के बाद वैराग्य लिया। सूरदास कुछ दिन गृहस्थ जीवन रहे, पत्नी के साथ रहे, बाल बच्चे के बाद उन्होंने वैराग्य अपनाया। और कहा, किसके शरण में गए? वल्लभाचार्य के शरण में गए। उसी काल में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जोड़ है, जो धार्मिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। चैतन्य महाप्रभु। असम में आचार्य शंकर देव है। उड़ीसा में पंचसखा 5 कवि हैं, 5 सूफी संत हैं, जिनकी मंडली चलती है, जिनको पंचसखा के नाम से जाना जाता है। ये लोग भारत में धर्म को फैलाने में सहयोग करते हैं। अब देखिए, इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं, हमने देखा क्या कि अब जो कहने 5 सखा, देखिए बलराम दास, अनंत दास, सोहन दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। ये 5 क्या है? पांचों एक मंडली है। मंडली में गुरु लोग चलते हैं ना, तो मंडली में ये लोग धर्म का प्रचार करते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय वाले जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि अभी भी आज भी आप देखते होंगे, श्वेत वस्त्र में एक जोगी आते हैं। एक तो आपके भगवा वाले आते हैं, जो श्वेत वस्त्र वाले जोगी होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके वारकरी संप्रदाय वाले होते हैं। ये ब्रह्मा के पुजारी होते हैं। पुंडरीक किसको कहा गया? ब्रह्म को कहा गया। ये ब्रह्मा के पुजारी होते हैं। तो ये श्वेत वस्त्र चलते हैं। अब देखिए, ब्रह्मा का वस्त्र क्या है? श्वेत है। सरस्वती माता श्वेत, उन्हीं का ना अपना घर पर हुआ। देखिए, दक्षिण भारत, ये तो उत्तर भारत का मामला था। दक्षिण भारत में मामला ठीक ठाक चल रहा है, धर्म वहां अच्छे से बना हुआ है। तो वहां सिर्फ हमको क्या करना है? वहां धर्म का विस्तार करना है। तो वहां आलवार नैनार 2 प्रकार की, जैसे यहाँ रामाश्रय कृष्णाश्रय है ना, तो वहां 2 संप्रदाय चलते हैं। एक चलता है आलवार और एक चलता है नैनार। 2 प्रकार के चलते हैं, आलवार और नैनार। आप देखेंगे कि यहाँ उत्तर भारत में भी 2 संप्रदाय चल रहे हैं, जो क्या है? वैष्णव और शैव के नाम से जाने जाते हैं। जो क्या है? वैष्णव और शैव के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, दोनों में जो ये वैष्णव और शैव है ना, यही साउथ में जाके क्या हो जाते हैं? आलवार और नैनार। यही आलवार और नैनार, दोनों में अंतर है। वैष्णव वाले का आशय क्या हो गया? भगवान विष्णु के उपासक, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले। राम भी वैष्णव है, भगवान विष्णु के अवतार है ना। राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए, और भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाए। अब जैसे एक जो सामाजिक मतभेद की बात करें, ऐसे तो मतभेद होते नहीं। जो सामाजिक मतभेद है, एक मतभेद लेके चलता है ना हिंदू मुस्लिम को लेकर समाज में, कि हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, इनके धर्म, इनके कर्म, इनके पूजा पाठ अलग है, हिंदुओं के धर्म पूजा पाठ कर्म अलग है। इसी प्रकार से एक समय हुआ करता था कि जिस समय में शैव और वैष्णव एक दूसरे से दूरी बना के रहते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। शैव मंदिरों को वैष्णव ने तोड़ा और वैष्णव मंदिरों को शैव ने तोड़ा। इतनी विषमताएं थी समाज में इन दोनों को लेकर। कारण क्या था कि वैष्णव जो धर्म वाले थे, वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे। भगवान विष्णु के भक्त थे, एकदम जो पंडित जी, प्योर पंडित जी वाला मामला। और शैव वाले आदमी मार के खा जाए। भगवान शिव के भक्त कुछ और खा जाएंगे।
तो अब दोनों में विभेद था ना कि ये मांसाहारी ग्रुप है, ये शाकाहारी ग्रुप है, ये हमारे मंदिर में ना आए, ये हमारे मंदिर में ना आए। तो इन्हीं दोनों का संप्रदाय जो था दक्षिण भारत में आलवार और नैनार नाम से जाना गया। ये आलवार और नैनार, ये तो शुक्रिया मनाइए तुलसीदास का, जिन्होंने शैव और वैष्णव को एक कर दिया। रामचरितमानस की जब रचना तुलसीदास जी कर रहे हैं, कब? भक्ति काल में। भक्ति काल का मासरी शाखा के प्रवर्तक है तुलसीदास ना। जब रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, उन्होंने बड़े चालाकी से राम को शिव का बता दिया, राम को बता दिया कि राम क्या है, शिव के भक्त है, और शिव क्या है, राम के भक्त है। आता है प्रसंग ना, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो प्रसंग आता है कि राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम द्रोही, कि जो शिव को नहीं मानेगा वो मुझको कितना पूज ले, कोई मतलब नहीं है, चालाकी से। अब राम मतलब भगवान विष्णु और शिव तो सर्व धर्म ही है। अब बताइए आने वाले समय में जो ये लाइन पढ़ लेगा वो क्या वैष्णव मंदिर तोड़ने जाएगा? दोनों मित्र हो गए और हिंदू समाज एक जगह इकट्ठा हो गया। और साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्ति साथ में स्थापित की गई, और ये प्रकरण चला, जगह जगह पे ऐसे मंदिरों का निर्माण होने लगा। और आज भी अपने गांव समाज में आप देखते होंगे राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का एक ही मंदिर में मूर्ति बनी पड़ी है। ये तुलसीदास की देन है, उन्होंने इस तरह से भक्ति काल का उदय किया। अब देखिए भक्तिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन जो साहित्य है, भक्तिकालीन साहित्य को कैसे बांटा गया? भक्तिकालीन साहित्य कैसे बटा? हमने इस बात को आपको बताया था कि भक्तिकालीन साहित्य क्या, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, दो प्रकार की शाखाएं हैं ना, एक निर्गुण वाली और दूसरी सगुण वाली। निर्गुण से ऐसी भक्ति काल की शाखाएं जिसमें निरंकार ब्रह्मा की बात की जाए, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी जिसका रूप रंग आकार प्रकार संरचना होगा। ये भी ब्रह्मा को भगवान को मानते हैं, पर कैसे भगवान को मानते हैं? ऐसे भगवान का जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं। ये कहते हैं कि भगवान को किसी रूप के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। ये भी मानते हैं कि कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, परंतु किसी रूप के बंधन में बंध जाए, वो क्या हो, वो मनुष्य की तरह जीवन यापन करे, उसका जन्म और मृत्यु हो, ऐसा नहीं संभव है। भगवान के लिए शब्द रखा गया अवतार, भगवान अवतार लेते हैं, ठीक। अब तो अवतार शब्द का इतना गलत प्रयोग होता है, आप लोग भी देखते हैं तो फेसबुकों पर डाल देते हैं ना, भैया के अवतरण दिवस की अशेष शुभकामनाएं डालते हैं ना, दोनों गलत। वो को हिंदी जीरो आता है जिसने डाला। पहली बात कि भैया अवतार नहीं लिए हैं, भैया का जन्म हुआ है, पहली बात। जिस व्यक्ति का अवतार होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, अवतार लेने वाला मरता नहीं है, भैया टपक जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करा है, अशेष। अशेष मतलब शेष से जो बचा, जो हर जगह से जो नष्ट हो गया, जो थोड़ा सा बचा, जो हर जगह बांट आए उसमें से थोड़ा सा बचा, भैया के लिए वही है। जो हर जगह से बांट के आ गए, भैया के लिए थोड़ा सा, जबकि वो एक गाना नहीं चाह रहा है, उसकी इच्छा क्या है कि भैया बहुत बड़े प्रकांड है, उनको खूब सारी बधाइयां, कहना ये चाह रहा, पर हिंदी ने उसका बंटाधार कर दिया। उसको हिंदी का ज्ञान नहीं था, बोल दिया, लिख दिया, सुना, प्रचलन में चला, बोल दिया। हिंदी पढ़ो तो जैसे आ जाता है, एक शब्द आता है ना कि दिव्यांग और विकलांग, विकलांग को दिव्यांग कहा गया, आया ना आपका? क्या विकलांग को दिव्यांग कहा जा सकता है? जिसने कहा उसको हिंदी नहीं आती है। दिव्यांग कहां से कहा? दिव्य हो अंग जिसका, अगर 5 उंगली के बजाय आपके हाथ में 6 उंगली है तो आप दिव्यांग है। 2 हाथ के बजाय 3 हाथ है तो दिव्यांग है, और 5 उंगली के बजाय 4 उंगली है, 2 आंख के बजाय 1 आंख है, 2 पैर के बजाय 1 पैर है, और अब दिव्यांग कैसे? अब विकलांग है। विकल हो अंग जैसा जिसका, विकलांग एक अंग से विकल होना, विकल का मतलब अलग होना, और दिव्यांग होना दिव्य हो अंग जिसका, एक अंग एक्स्ट्रा होना।
तब तो विकलांग को दिव्यांग कहने का मतलब एक तरह से आप उसको और ज्यादा ताना मार रहे हैं ना। किसी की एक आंख टूटी हो, उसको कहेंगे तो बहुत ढेर लोग था, तो ताना हुआ ना उसके लिए। ये भी हिंदी का गलत प्रयोग है, ठीक है। ये तो और ज्यादा मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। हम बोलते हैं वो ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि लाइव है, नहीं तो बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। उसका भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो आपको बोलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि निर्गुण और सगुण को दो भागों में बांट दिया। एक आपका क्या ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। ज्ञान निर्गुण में दो भाग हुए ना, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको। देखिए निर्गुण में दो भाग हुए, एक ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन हुए? कबीरदास। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन हुए? कबीरदास। क्या है ना, कबीरदास। और प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिसने, और इनकी फेमस रचना कौन सी? पद्मावत। पद्मावत आपको पूरा पद्मावत कहानी बता चुके हैं, ठीक है। दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रवर्तक, या तो भगवान कृष्ण को मानने वाले या तो भगवान राम को मानने वाले। अच्छा, यहाँ भगवान, यहाँ दुर्गा जी को मानने वाले क्यों नहीं आए भाई? यहाँ दुर्गा जी को मानने वाले, यहाँ इंद्र को मानने वाले, यहाँ हनुमान जी को मानने वाले क्यों नहीं आए? कारण क्या है कि दो ही देवता ऐसे माने गए जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया और मृत्यु तक भोगा। तो देवता को न प्रधानता मानकर, आगे जब आप इसका विस्तारण पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि साहित्यकारों और बहुत सारे साहित्यकारों ने इन दोनों लोग को महापुरुष माना, और महापुरुषों की जीवन गाथाएं लिखी जाती हैं, उनके प्रवर्तक होते हैं, उनके समर्थक होते हैं। इसीलिए कृष्णाश्रय और रामाश्रय दो शाखा बनी। कृष्णाश्रय के प्रवर्तक कौन हुए? सूरदास। और रामाश्रय के प्रवर्तक कौन हुए? तुलसीदास। तुलसीदास, जबकि केशवदास भी राम के अच्छे भक्त थे, और प्रवर्तक कवि कौन हुए? तुलसीदास, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपके हमने निर्गुण भक्ति शाखा का विधारा बताई थी कि निर्गुण भक्ति का विधारा में क्या हुआ? मुख्य विषय निर्गुण का क्या था? मुख्य विषय ये था ना कि आडंबरों का विरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में जो आडंबर फैला हुआ है, कौन वाले आडंबर? जो पूजा पाठ जप तप को लेके आडंबर फैला है कि भगवान का हवन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, अगरबत्ती नहीं चढ़ाएंगे, बलि नहीं देंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि सारी चीज आडंबर है। भगवान का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है कि जहां भगवान प्रसाद ग्रहण करे। जिस दिन भगवान प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर देंगे ना, अब चढ़ाना छोड़ दोगे। आप 1 दर्जन केला लेके जाओ, भगवान 6 को खा जाए छील के, दूल्हे को लेके जाए ढेर खाते हो, वो तो 12 ले जाते हैं, 12 का 12 वापस। खाना अपने को है, चाहे 200 को साड़ी चढ़ावे, चाहे 5000 का साड़ी चढ़ावे, पहने की अपने के यहाँ। तो दुर्गा जी पहने लगे तो सब 100 रुपया से ऊपर साड़ी लेके ना जाइए चढ़ावे दुर्गा जी के यहाँ। 5-5 हजार साड़ी जाता है कि आएगा अपने के पहनना है, क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने यही कहा कि आडंबर मत पालो समाज में। भगवान अगर है तो उसको चढ़ावा नहीं चाहिए। वह निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, कहा कि जो समाज में वर्ग बटे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या समाज को अलग अलग जातियों में बांटा गया, ऐसा छुआछूत की भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब एक ही प्रकृति से बने हुए हैं ना। इन्होंने कहा कि भगवान से अच्छा तो गुरु है। कबीरदास का द्वारा गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इन्होंने क्या किया? भगवान से ज्यादा प्रमुख किसको माना? गुरु को माना, सदगुरु की उपासना को माना। कहा कि हम उसको ज्यादा अच्छा मानेंगे ना कि जो हमको गलत और सही का ज्ञान करा रहा है। एक व्यक्ति है जिसको हम जानते तक नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि समाज में संचालन कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो समाज में हमको बताता है कि कहां अच्छाई है कहां बुराई है, और उस गलती बताने वाले को भी बताने का काम कौन करता है? यही गुरु ना। गुरु ही बताता है ना कि ये भगवान है, ये राम जी है, सीता जी है, कृष्ण जी, आप क्या जाने कि कौन क्या है? तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम गुरु को मानेंगे ना। तो इन्होंने सदगुरु उपासना को महत्व दिया।
ठीक है। अब देखिए ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा को लेकर अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। ज्ञानाश्रय शाखा कहा ना कि ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य के नाम से जाना गया। एक्चुअली जो ये थे ना, ये संत थे, कभी तो गलती से बन गए। कभी कैसे गलती से बन गए? अब कबीर दास कभी सोचे थे क्या कि हम कवि होंगे? वो तो सदुक्कर थे, भक्कर संत थे, फकीर थे, अनपढ़ थे, लोगों के दरवाजे जाते, गाते, जो मन में आता गरियाते। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी, है ना। कबीर दास तो कुछ भी बोलते थे, उनका तो सुनबे ना करो, कुछ भी बोल देते थे। कबीर दास ने बैठ के रचनाएं थोड़े लिखी, वो तो उनके जानने वाले, उनके समर्थकों ने, उनके साथ चलने वाले लोगों ने उनके काव्यों का संकलन कर लिया, एक पुस्तक बन के चली आई। बीजक, साखी, समद, रमैया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तीनों को कलेक्ट करके बीजक बना दिया गया। कबीर दास तो लिखे, उनको तो मालूम नहीं होगा कि उन्होंने किताबों लिख दिया हमारे नाम पे, छाप दिए सब, कबीर दास को भजा दिए। आगे कवि हुए, रैदास हुए। रैदास गृहस्थ कवि थे, रैदास गृहस्थ कवि थे। रैदास क्या, अब बताइए रैदास क्या करते थे? रैदास कहीं प्रवचन करने भी नहीं गए, रैदास किसी के दरवाजा भिक्षा मांगने भी नहीं। रैदास घर से निकलते थे, घर में बाल बच्चे उनके थे, पत्नी थी, आते थे दुकान पे, डेली चमड़े का जूता सिलते थे। अब वहां जो बैठे, जो आ गया जूता सिलाने के बाद, उनसे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते थे। उनके दिमाग में परमात्मा थे, परमात्मा के गुणों का भजन करते थे, अच्छी बातें बोलते थे, सत्य का साथ देते थे, किसी को बेवजह कष्ट नहीं देते। यही तो संत किसको कहा जाता है? संत तो वही है ना कि जो अपने वजह से किसी को कष्ट ना दे, जो अच्छी बातें बोले, जो सत्य का साथ दे, जो धार्मिक रास्तों पर चले। जरूरी थोड़े है कि बागेश्वर बाबा ने बैठ के मंच पे जब हम भाषण देंगे तभी संत कहलाएंगे, ये फरकटाई होती है, संत नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने संत की परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि ये कौन सा काल चल रहा है? संतों का काल चल रहा है। भारत में संत मत की स्थापना सर्वप्रथम कब हो जाती है? 1267 में पंढरपुर में। और पंढरपुर में कौन? नामदेव। कौन नामदेव? वही नामदेव है जो पहले मंदिर जाते हैं और मंदिर से इनका मोह भंग हो जाता है। कैसे? मंदिर पहुंचे बचपन में, जैसे गांव के बगल में मंदिर होती है ना, डेली गांव के मंदिर में जाते हैं। ये सोचिए, ये वैष्णव धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय में जाता है। कैसे जाता है कि जब इनका जन्म होता है, गांव के बगल वाले मंदिर में जाते हैं, डेली बैठ के भजन करते हैं, भगवान विष्णु का भजन करते हैं। तो प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को ना, प्रसाद चढ़ाया गया था भगवान को। एक चूहिया क्या करती है, बार बार एक एक लड्डू उठा के लेकर पुण्य से भाग जाती है, आती फिर खाती फिर भाग जाती है। इनको दिमाग में आया, कहा कि अरे ये कैसा भगवान है जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, और हमारी रक्षा क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकता। इन्होंने सगुण भक्ति से मुख मोड़ लिया, कहा कि नहीं, ये कैसा भगवान कि जो भगवान अपने प्रसाद को नहीं बचा पा रहा है, कि चूहिया लेके भाग जा रही है, वो भगवान हमारी रक्षा क्या करेगा? ये कहां चले गए? ज्ञानाश्रय शाखा में ये चले गए वहां, और इन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, इन्होंने धार्मिक मार्ग अपनाया, इन्होंने सगुण भक्ति को छोड़ दिया। तो पहली बार अगर कहीं जिक्र आता है संत काव्य का, तो कहां? पंढरपुर नामदेव से। दूसरे भारत में धर्म का प्रचार करने वाले कौन? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य आज एक प्रथा चलती है, शंकराचार्य एक पद बन गया है। अब पहले जो हुए उनको शंकराचार्य कहा गया, उन्हीं के नाम पे शंकराचार्य पद बनता। इस समय शंकराचार्य कौन है देश में? आपको मालूम भी नहीं होगा। देश में 4 मठ है, मालूम है आपको? देश में 4 मठ है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। ये आदि शंकराचार्य उस समय आए, आपके पास समय तो बहुत कम है ना, तो आपको ओवर हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्लास शंकराचार्य तक याद रखिएगा आप, तो इसके आगे की बातें आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।